हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। यूजीसी नेट जून 2024 नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है जी। और इसके अंदर आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। 10th मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस एग्जामिनेशन के अंदर नोटिफिकेशन जो हमारे पास आया है, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस, कुछ बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और शायद यही कारण था इस बार नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले रहा। बट आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल भी डिलेड नहीं है, वो बिल्कुल ऑन टाइम कंडक्ट होने वाला है। तो आइए बात करते हैं जी ऐसे बड़े बड़े चेंजेस की जो कि इस बार हमें नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिले हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला बहुत बड़ा चेंज जो हमें इस बार देखने को मिल रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन है इट इज गोइंग टू बी एन ओएमआर एग्जामिनेशन, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट होने वाला है। इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा। आपको स्क्रॉलिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इस बार क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी और आपको गोले भरने होंगे, आपको डार्क करने होंगे सर्कल्स को। इस तरीके से आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। पहले एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड होता था, बट पिछले 5-6 साल से हम ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर चुके थे। बट अब वापस हमारा जो है ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बहुत बड़ा चेंज है। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होंगे इस चेंज को लेकर, क्योंकि ऑनलाइन मोड में स्क्रॉलिंग वगैरह की काफी दिक्कत रहती थी। तो एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पे एनटीए की तरफ से देखने को मिला है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन है, क्योंकि अब पेन एंड पेपर मोड में होने वाला है, तो अब चांसेस ये भी हैं कि ये आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में शायद कंडक्ट ना हो। एक ही दिन आपके सारे सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन हो जाएं। आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 16 जून 2024 लिखा हुआ है। तो अब चांसेस यही है कि 16 जून को सारे सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पे एनटीए करवा देगा। 16 जून को हो सकता है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट आपकी जरूर कर ली जाए, बट 16 जून को ही सारे सब्जेक्ट्स के पेपर यहाँ पे हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे देखने से हमें लग रहा है। तो 16 जून आपके पास डेट आ चुकी है जी। 16 जून को संडे है, बाकी सब जगह की छुट्टी होगी इंस्टीट्यूशंस वगैरह की, तो एनटीए फटाफट से सारे इंस्टीट्यूशंस को बुक करा देगा और सारे पेपर आपके वहां पे कंडक्ट हो जाएंगे। तो इस बार आप इंतजार मत करिएगा जी हमारा शिफ्ट कब होगा, हमारा डेट कब आएगा। हमारा तो पेपर बाद में ही होता है, अभी तो 10-15 दिन और मिलेंगे 16 जून के बाद। तो ऐसा आपको इस बार देखने को नहीं मिलने वाला है। 16 जून को ही पेपर के लिए आपको रेडी रहना है और इसी हिसाब से आप अपना जो टाइम टेबल है, स्ट्रेटेजी है, शेड्यूल है, वो बना लीजिए। प्यारे दोस्तों, इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म्स में आपको एक नया ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अभी आप केवल पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई जब करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो उसमें 3 ऑप्शंस दिखेंगे: अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ एंड पीएचडी ओनली। तो अगर आपको जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर से कोई मतलब नहीं है, केवल पीएचडी करना चाहते हो, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोई और ऑप्शन चूज करते हो तो फिर उसमें तो पीएचडी वाला ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये लगा रखी है कि अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए क्वालिफाई करते हैं जी, तो आपको जो मास्टर्स डिग्री है ना, वो 1 साल के अंदर अंदर, अपने रिजल्ट के 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है, अदरवाइज आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ऐसी इन्होंने नीचे क्लेरिफिकेशन यहाँ पे नोट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक और बहुत बड़ा चेंज जो इस बार देखने को मिल रहा है कि अगर आपने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल किया हुआ है, यानी कि आपकी जो बैचलर्स है वो 4 साल की है, तो उस केस में आप अपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के अंदर भी इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको बताया गया कि यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैचलर्स वाला, अंडर ग्रेजुएट वाला चीज नहीं कंसीडर कर सकते। आप जेआरएफ या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ऐसा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन की गई है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। पिछले बहुत सारे टाइम से माइंड में टेंशन चल रही थी, सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन आएगा और एक नया सिलेबस हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे, उसमें सिलेबस का आपको जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको साइट पे ले जाएंगे। और इस साइट पे आपका जो सिलेबस है वो जून 2019 वाला यहाँ पे वो चल रहा है। आपके सिलेबस में अभी कोई चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो जैसे आप पहले प्रिपरेशन कर रहे थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखिए, उसी को कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। कोई नए सिलेबस की टेंशन अभी आपको यहाँ पे नहीं लेनी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सारी बातें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ डिस्कस करी। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, वो भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब इस बार का आपने एप्लीकेशन प्रोसेस देखा जी, और आपने ये भी देखा कि इस बार कुछ नए लोग भी इस एग्जामिनेशन को देने वाले हैं। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले भी आ जाएंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो पीएचडी करना चाहते हैं, केवल हो सकता है पहले वो नेट जेआरएफ के बारे में ना सोच रहे हो, बट वो भी अब इस एग्जामिनेशन को देंगे। कंपटीशन आपका डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा, और कंपटीशन जब इंक्रीज होगा तो फिर आपके जो कट ऑफ्स हैं प्यारे दोस्तों, वो भी हाई चले जाते हैं। तो इसीलिए आपका स्ट्रेटेजी, आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल अभी फटाफट से बन जाना चाहिए। आपका जो प्रिपरेशन है, आपका जो कवरेज रह गया, फटाफट से कंप्लीट करो, कंसोलिडेट करो सारी चीजों को, और कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आप प्रैक्टिस की तरफ बढ़ जाओ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप लगाओगे, उतना आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, एग्जामिनेशन उतना आपको नया नहीं लगेगा, आपको रूटीन नेचर का लगेगा। एंड इसके साथ साथ आपकी जो रिवीजन है वो भी प्यारे दोस्तों आपको शुरू कर देनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, और सारी चीजें एक समय पे दिमाग में याद नहीं रहती। कुछ पढ़ते हैं, कुछ भूलते हैं। तो सारी चीजों को रिटेन करना है तो रिवीजन तो बार बार करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। अगर आप चाहेंगे तो इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए जरूर ले आएंगे। अभी प्यारे दोस्तों, अपना पूरा का पूरा जो फोकस है वो एग्जामिनेशन की तरफ रखिए, पढ़ाई की तरफ रखिए, बाकी सब चीजों को एग्जामिनेशन तक के लिए छोड़ दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, वो भी डेफिनेटली ले सकते हैं। तो कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए हमारे पास डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इस एग्जामिनेशन के लिए। कंप्लीट कोर्स में आप केवल 60 डेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज पे आपको 40% डिस्काउंट प्यारे दोस्तों मिल जाएगा। 40% डिस्काउंट का कूपन आपको हमारी ऐप या वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा, तो आप विजिट कीजिए और इन कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी एक बहुत बड़ी अपडेट एनटीए की तरफ से। आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं आ चुके हैं, तो फटाफट से अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत डिले मत कीजिएगा। कई बार साइट्स वगैरह स्लो चलती हैं, और कई बार लेट अप्लाई करने पे आपको आपका मनपसंद एग्जामिनेशन का सेंटर भी नहीं मिल पाता है। तो ये सब चीजें आपके साथ ना हो, फटाफट से टाइमली अप्लाई कर दीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत ही जल्दी कुछ नई चीजों के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।